इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बता दें कि पाकिस्तान में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। लगभग 6 से भी ज्यादा स्थानों पर यह टारगेट किया गया था जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी जो नागरिक है वहां से उन्हें हटाया गया है, सेफ जोन में लाया गया है। और आगे की अपडेट जानेंगे और वो कौन से 6 जगह है जहां पर पाकिस्तान को करारा चोट लगा है। हालांकि इसमें अभी अपडेट आ रही है न्यूज में, लेकिन बताएंगे कि कराची से लेके रावलपिंडी से लेके कई ऐसी जगह है जहां पर यह सामने आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। क्या कहना है इस पे, क्या अपडेट है? अश्विनी, टोटली 8 जगह हैं जहां पर ये पाकिस्तान का दावा है कि 12 जो ड्रोन्स हैं उनसे अटैक हुआ है। पहली जगह है गुजरावाला, चक्कावाल, भावलपुर, मयानो, कराची, चौहर, रावलपिंडी और आतोक। आपको बता दें, जो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है यानी कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि भारत ने अपने 12 इंडियन ड्रोन्स, जो ड्रोन्स हैं उनको कहते हैं अश्विनी हारोप कहते हैं उन ड्रोन्स को, हारोप। ये हारोप ड्रोन्स का उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराए हैं और ये 12 ड्रोन जो है भारत सरकार ने भेजे थे। हालांकि ये आरोप हैं अभी तक पाकिस्तान की तरफ से। भारत की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी जवाब या कोई भी बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये 8 जगह थी, जैसे कि मैं फिर बता दूं आप लोगों को, गुजरावाला, चाकावाल, भावलपुर, मयानो, कराची, चौहर, रावलपिंडी और आटोक। इतना ही नहीं, पहले लाहौर का भी आ रहा था कि लाहौर के कई जगहों पे ये पूरे अटैक हुए हैं और लाहौर में भी कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है जो वॉल्टन एयरपोर्ट है उसके पास धमाके हुए हैं, गोपाल नगर जो है वहाँ पे धमाके हुए हैं। और वहाँ की कई वीडियोस भी आई थी जिसमें लोग सड़कों पर थे। उनका कहना था कि हमने एकदम ज़ोरदार आवाज़ सुनी और हम सड़क पर आ गए बाहर देखने की हुआ क्या है। और उनका ये भी बोलना था कि हमने धुएं का बहुत बड़ा गुबार देखा। हालांकि ये पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अभी तक आरोप है, इसकी तरफ से भारत की सरकार की तरफ से कोई भी इस पे अपना पक्ष नहीं रखा गया है। बता दें कि कल ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पूरे 9 जगहों को टारगेट किया गया था जिसमें आतंकी जो कैंप बना के रहते थे उसे जमींदोज किया गया था। इसी के चलते अगले ही दिन ये खबरें सामने आती है जहां पर ये पता चलता है कि पाकिस्तान के लगभग 6 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है और वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुई है। जिसके बाद ये आपने देखा होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इन्होंने पढ़ा कि पाकिस्तान ने ये चीजें कही है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और पाकिस्तान का वैसे भी क्योंकि गृह युद्ध है वहां पर और अमूमन पाकिस्तान में ऐसे तो ब्लास्ट होते रहते हैं, तो उनके लिए तो आसान है कहना कि ये भारत ने किया, क्योंकि कल ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। तो भारत में इतना गुदा है कि उसने एक्सेप्ट किया था कि उसने किस जगहों को टारगेट किया था और किसके तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। एक और आपने पहलगाम को देखा होगा कि कैसे इन्होंने आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया, जिसके बाद उनकी सिंदूर उजाड़ी और उसके बाद उन्हें कहा था, एक तरह से चुनौती दी थी भारतीय सरकार को यानी PM मोदी को कि आप सुन लीजिए किस तरह से आपके घर में घुसकर हमने इस तरह से आतंकी हमला दिया। तो इसी का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया था। लेकिन अब इस मामले में जो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुआ है, तो क्या उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, वहां के ही टेररिस्ट हो सकते हैं कि वहां के ही लोग हो, इन्होंने अंजाम दिया इस चीज को? देखिए, भले ही जो हम लोगों ने, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर करा और वहां पे 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया अलग अलग 9 कैंप के ऊपर अटैक करके। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर, आपको याद होगा, ये सब होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी असेंबली में बयानबाजी हुई। तो उसमें वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि हमने आर्मी को छूट दे दी है, वो चाहे जो भी करे। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ अपने दिमाग में एक अलग चीज़ समझ के बैठा हुआ है और वो कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की सोच रहा है, कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, तो वो अपने ग्राउंड तैयार कर रहा है। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान भारत पे आरोप लगा रहा है कि हमने जो है ऐसे ड्रोन भेजे और हमने ऐसे ऐसे अटैक करवाया। अब पाकिस्तान उस ग्राउंड को लेके हो सकता है एक अलग अलग काउंटर अटैक करने का सोचे। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान खुद करवा रहा हो। इतना ही नहीं, आपको दोस्तों बता दूं, पाकिस्तान का ये भी कहना है कि 4 उनके जो पाक सैनिक हैं इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि उनका ये भी कहना है सिंध प्रांत में एक शख्स जो है सिविलियन, उसकी इस चीज़ में डेथ भी हुई है। हालांकि फिर मैं वही बोलूँगा, अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए, भारत एक ऐसा मुल्क है, अगर वो कुछ करता है ना तो डंके की चोट पे करता है। हाँ, ये तो हम लोग घुसते हैं तो घर के अंदर घुस के हम मारते हैं, और हम तब मारते हैं जब आप हमारे घर में घुस के आतंकवाद फैलाओगे तो उसका जवाब हम देंगे। लेकिन
इस तरीके से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पे कितनी सच्चाई है, इसमें क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के धमाके होने की, ब्लास्ट होने की खबरें आई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि ड्रोन से हमले किए गए, 12 जगहों के उन्होंने बोला 12 ड्रोन जो हैं ऐसे आए थे जिनको अटैक किया गया। 8 जगहों का उन्होंने नाम लिया। बाकायदा जो आर्मी के डीजी ISPR हैं चौधरी, उन्होंने ये चीज़ पूरी क्लियरली बोली है, हेमंत चौधरी ने, कि इस तरीके से भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया है। लेकिन फिर वही बात, अभी तक इसमें पूरी तरीके से कितनी क्लियरिटी नहीं है कि ये हमला जो हुआ है कहाँ से हुआ है, किसने किया है। एक और अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान में जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, इसमें एक बड़ा शहर का नाम आ रहा है कराची। कराची में ड्रोन से अटैक किया गया। आपको बता दें कि फाइनेंशियल जो ये होता है, राजधानी जो बोली जाती है पाकिस्तान के लिए, कराची वैसे ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में परमाणु जो ठिकाना होता है पाकिस्तान का, वो भी कराची में है और सेना ने पूरी तरह से कराची को अपने कब्जे में कर लिया है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें ये खबर थी और इस तरह से अटैक जब हुआ ड्रोन से, तो उन्होंने पूरे एरिया को खाली कराया, लोगों को सेफ जोन में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से वहां पर गतिविधियां हो रही थी उसे मॉनिटर कर रहे थे और पाक आर्मी जो है वहां पर सड़कों पर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे फोटो वीडियो आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर अटैक हुआ है। अफरा तफरी लगातार मची हुई है। आपको दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से अगर मैं खबर बताऊं तो पाकिस्तान के समा टीवी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार सुबह लाहौर के वॉल्टन रोड पर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई गई, ऐसा वहाँ के चश्मदीदों का कहना है। और वॉल्टर एयरपोर्ट के पास लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके में सिलसिलेवार धमाके की आवाज़ सुनाई गई। सायरन बजने के बाद लोग डरकर घर से बाहर निकले। यहाँ पर हम लोगों को बताया गया था कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फ़र्क है सबसे बड़ा। जब हमारे देश में हम लोगों को क्लियरली हर सिटीज़न को बताया गया कि अगर ऐसा सायरन बजता है तो आपको अपने घर के अंदर सर छुपा के एक जगह पे बैठना, ताकि आपको चोट ना लगे। पाकिस्तानी लोग सड़क पर उतर आए देखने के लिए कि देखें धमाके कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत है इस तरीके के धमाके देखने की। बहरहाल पाकिस्तान से ये खबर आई है ज़रूर कि पाकिस्तान में 12 ड्रोन को लेकर पाकिस्तानी जो आर्मी है उन लोगों को बोलना है कि भारत की तरफ से वो 12 ड्रोन भेजे गए थे। हालांकि कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है, ये सारी बातें वक्त आने पे पता चलेंगी। लेकिन अश्विनी, इस केस में, पूरी चीज़ में कोई अभी सबसे जो ताज़ा अपडेट है वो क्या है? ये अभी ये सामने आ रहा है कि ये इन्होंने, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो क्लेम कर रही है कि 3 ड्रोन ब्लास्ट लाहौर में वहां पर ही हुए हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर जो सीरियल ब्लास्ट की बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 12 धमाके हुए हैं और ये अकेले लाहौर में 3 हुआ है। इसके बाद कराची हो, पेशावर हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया है। हालांकि पाक ने आरोप का दौर उसका शुरू हो गया है। एक तरह से वो जो एलिगेशंस लगाता है उस तरह से उसने वो खेल अपना स्टार्ट कर दिया है और इसी तरह इस खबर को लेकर अभी आगे कुछ अपडेट होगा तो हम जरूर बताएंगे। फिलहाल यही है कि वहां के 12 जगहों पर ताजा जो खबर आ रही है कि 12 जगहों पर इस तरह से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। 12 जो 8 जगह हैं, जो शहरों के नाम पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, यानी कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने जिन जगहों के नाम बताए हैं एक बार फिर आपको बता दें। गुजरावाला, चाकावाल, भावलपुर, मयानो, कराची, चौहर, रावलपिंडी और आतोक, इन शहरों में उन्होंने कहा है कि लाहौर कि इन शहरों में ड्रोन से हमला हुआ है, ड्रोन से अटैक किया गया है और उन्होंने इसके आरोप जो लगाए हैं भारत पे लगाए हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, हो सकता है पाकिस्तान कुछ एक अलग एक्शन लेने की तैयारी कर रहा हो और उसके एक्शन लेने के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहा, ये ग्राउंड तैयार कर रहा हो कि मैं इस बेस पे अब भारत पे जो है कुछ ना कुछ काउंटर अटैक करूंगा। और अगर ये गलती करता है पाकिस्तान तो फिर वो उसके साथ जो होगा वो या तो ऊपर वाला जानता है या फिर भारत जानता है, क्योंकि भारत फिर बख्शेगा नहीं। हाँ, फिर भारत बख्शेगा नहीं। अभी तो चलो भारत ने थोड़ा बहुत तरस खाया कि चलो आतंकवादियों को समेट के इनको यहीं पे कर देते हैं, लेकिन अगर गलती से भी पाकिस्तान ने दोबारा से कोई हिमाकत करी और इस तरीके का कोई भी कदम उठाया तो दोस्तों यकीन मानिए भारत उसको ऐसी चोट देगा कि वो आने वाली उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। तुम हमें अगर हमारे देश पे नज़र डालोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे।